हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजियोकेयर विद खुशहाली। तो आज हम बात करेंगे बल्जिंग डिस्क के बारे में। तो ये बल्जिंग डिस्क जो है वो कैसे स्टार्ट होता है और उसमें कौन से साइंस एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, उसके कौन से लक्षण हैं, और अगर आपको ये जो हो रहा है पेन, तो उसमें कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपके जो ये पेन में राहत मिल सकती है। तो ये सारी बात आज हम ये वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ बल्जिंग डिस्क के बारे में, वो एक्सरसाइज से आपको पेन रिलीफ हो सकता है। और आप ये वीडियो उसके साथ शेयर भी कर सकते हो जिसको भी ये प्रॉब्लम से परेशानी है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि डेली आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम बात करते हैं बल्जिंग डिस्क के बारे में, वो कैसे स्टार्ट होता है और वो कौन से हम बोल सकते हैं कि ये हमें बल्जिंग डिस्क का प्रॉब्लम हुआ है। तो बल्जिंग डिस्क यानी कि हमारी जो दोनों स्पाइन है, दोनों हड्डियां है, उसके बीच में एक डिस्क आती है, यानी कि एक गद्दी जैसा कुशन आता है। तो वो क्या करती है कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और कई बार हम जब वेट लिफ्टिंग करते हैं या तो हमारी कमर में कोई झटका लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो डिस्क है वो बाहर निकल के आती है। बाहर निकलने की वजह से आपको कमर में पेन स्टार्ट शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से आपकी यहाँ से जो नर्व पास होती है, तो वो ये जो डिस्क है वो ये नर्व को पिंच करती है। तो उसकी वजह से आपको लेग में भी पेन स्टार्ट हो जाता है और आपको नमनेस, खालीपन महसूस होने लगता है। तो ये सारी वजह की वजह से आपको कमर में पेन स्टार्ट होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं बल्जिंग डिस्क, यानी कि ये जो हमारी डिस्क है वो बाहर निकल के आती है। तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अभी ये बल्जिंग डिस्क हो रहा है तो उसमें कौन सी वजह है, आप क्या गलती कर रहे हो, तो ये सारी बात हम करेंगे। तो हमारा जो पोस्चर है वो रॉन्ग है, यानी कि आप ऐसे बैठते हो, कई बार आप लॉन्ग सिटिंग में बैठते हो, यानी कि आपका जो ऑफिस वर्क है और जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कई बार लंबे समय तक आप एक ही पोजीशन में बैठते हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। और कई बार आप वेट लिफ्टिंग करते हो, यानी कि वजन उठाते हो, तो हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण में आपको कमर में झटका लगता है, तो उसकी वजह से भी आपको बल्जिंग डिस्क हो सकता है। और कई बार आपका वेट ज़्यादा हो, यानी कि आप मोटापा हो, ओवर वेट हो, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और कई बार ऐसा हो कि कोई आपकी एक्सीडेंटल इंजरी हुई हो या तो आप गिर गए हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बात हो गई बल्जिंग डिस्क के कोजेस की। अभी हम बात करते हैं बल्जिंग डिस्क के लक्षण की, यानी कि साइन सिम्टम्स की, कौन से साइन दिखाई देते हैं। तो कई बार हमें बैक में बहुत ज़्यादा दर्द करता है और कई बार दर्द ज़्यादा हो तो वो जो पेन है वो लेग में भी जा सकता है। और लेग में यानी कि आपको नमनेस फील होती है, खालीपन महसूस होता है। जब भी आप बैठ के उठते हो तभी आपको पेन होने लगता है। तो ये सारे उसके लक्षण हैं। अभी हम बात करते हैं बल्जिंग डिस्क की एक्सरसाइज के बारे में। तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करने से हमें बल्जिंग डिस्क में राहत मिल सकती है और कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, ये सारी बात हम अब नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी कि उसके कितने रिपीटेशन करने हैं और कौन सी बात को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करनी है। तो चलो हम बात करते हैं फिर एक्सरसाइज के बारे में। तो फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि ऐसे उल्टा सो जाना है और दोनों हाथ को फ्लोर के साथ टच करना है और अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और एल्बो को ऐसे ही फ्लोर के साथ टच करके रखना है, उसको ऊपर उठाना नहीं है। फिर ये पोजीशन को आप 5 to 10 सेकंड तक होल्ड रख सकते हो। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से इसको नीचे लाना है। ऐसे ही आप 10 से 15 रिपीटेशन ये पोजीशन के कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी जो डिस्क बाहर निकल के आई है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ पुश होती जाएगी और आपके जो स्पाइनल अलाइनमेंट है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे। फिर सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है कि दोनों घुटनों पे आना है, यानी कि दोनों घुटनों के बीच में स्पेस रखनी है और घुटनों की लाइन में ही दोनों हाथ रखने हैं। फिर क्या करना है कि अपोजिट हाथ और पैर को ऊपर उठाना है, यानी कि मेरा ये हाथ ऊपर गया तो अपोजिट साइड का पैर ऊपर जाएगा। फिर ये पोजीशन को आपने 5 सेकंड तक होल्ड रखनी है। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से इसको नीचे रखना है। फिर दूसरा पैर और हाथ ऊपर जाएगा अपोजिट साइड के दोनों के,
इसको भी आपने होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से इसको नीचे करना है। तो ये एक्सरसाइज के आप 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हो। इससे भी आपका पेन धीरे धीरे रिलीफ हो सकता है। थर्ड एक्सरसाइज में आपने ऐसे सीधे सोना है और दोनों घुटनों को पैर में से मोड़ना है और दोनों हाथ को ऐसे फ्लोर पे रखना है। फिर धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाना है। इसको भी आपने 5 सेकंड तक होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से इसको नीचे रखना है। अब जब भी ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको जब भी आप ऐसे कमर ऊपर उठाते हो तो धीरे से इसको नीचे रखनी है। इसको ऐसे झटके देके बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना आपका पेन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करो तो 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और इसके आप 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आपके डिस्क के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं और आपका पेन भी रिलीफ होने लगता है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, दोनों घुटनों पे आना है और घुटनों की लाइन में ही दोनों हाथ को ऐसे रखना है और हाथ को ऐसे एल्बो में से फोल्ड नहीं करना है। हाथ ऐसे शोल्डर में से पूरा स्ट्रेट ही रहना चाहिए और दोनों हाथ अपने नी के लेवल में होने चाहिए। फिर क्या करना है, ये जो स्पाइन है उसको अंदर लेके जानी है और ये जो हमारा नेक है वो बाहर आएगा। इसको भी आपने 5 सेकंड तक होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से नेक अंदर की साइड जाएगा और जो स्पाइन है वो पूरी की पूरी बाहर आएगी। इसको भी आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से रिलैक्स करना है। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और आपके पेन में धीरे धीरे राहत मिलती जाएगी। फिर लास्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, ऐसे सीधे सोना है और एक लेग को नी में से फोल्ड करना है और दूसरे लेग को अपने दोनों हाथों से ऐसे लॉक करके अपने चेस्ट की ओर लेके आना है। इसको आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है 1 2 3 4 5। फिर धीरे से दोनों लेग को रिलैक्स करना है। फिर क्या करना है, दूसरे लेग के लिए ये लेग को फोल्ड करना है और दूसरे लेग को दोनों हाथों से ऐसे अपने चेस्ट की ओर लेके आना है 1 2 3 4 5। ऐसे ये एक्सरसाइज आप 5 सेकंड होल्ड करके 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हो और 1 बाय 1 दोनों लेग में करनी है। ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके जो बैक के सारे मसल्स है वो रिलैक्स हो गए और आपकी जो डिस्क बाहर निकल के आई वो भी धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करती जाएगी। तो ये एक्सरसाइज करने से आपको पेन रिलीफ हो सकता है। तो आई होप गाइज आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो और आपको ये एक्सरसाइज करने से बल्जिंग डिस्क में राहत मिल सकती है। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर डेली फॉलो करना। ये एक्सरसाइज से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो जिसको भी ये प्रॉब्लम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि डेली आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।